समानुपात के उदाहरण। मारिया 3 केक बनाने के लिए 12 अंडों का प्रयोग करती है। सानिका 10 केक बनाने के लिए 40 अंडों का प्रयोग करती है। क्या यहाँ मारिया द्वारा बनाए केक की संख्या का सानिका द्वारा बनाए केक की संख्या से अनुपात यानी रेशियो और मारिया द्वारा उपयोग किए गए अंडों की संख्या का सानिका द्वारा उपयोग किए गए अंडों की संख्या से अनुपात एक समानुपात यानी प्रपोर्शन बनाते हैं? यहाँ मारिया के द्वारा बनाए गए केक की संख्या का सानिका के द्वारा बनाए गए केक की संख्या से अनुपात है 3:10। इसी प्रकार मारिया के द्वारा इस्तेमाल किए गए अंडों की संख्या का सानिका के द्वारा इस्तेमाल किए गए अंडों की संख्या से अनुपात है 12:40। 12:40 को हम 12/40 लिख सकते हैं। अगर हम अंश 12 और हर 40 को 4 से विभाजित करें तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 3/10 यानी कि 3:10। जैसा कि आप देख सकते हैं, केक की संख्या का केक की संख्या से अनुपात और अंडों की संख्या का अंडों की संख्या से अनुपात बराबर है। इसलिए 3:10 और 12:40 समानुपात बनाते हैं। इस समानुपात को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं या इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अगला उदाहरण, स्पष्ट कीजिए कि 13, 39, 15 और 45 समानुपात में हैं। इन संख्याओं को समानुपात में व्यक्त कर चरम पद यानी एक्सट्रीम टर्म्स और मध्य पद यानी मिडिल टर्म्स ज्ञात कीजिए। 13, 39, 15 और 45 समानुपात में है, ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब पहली दो संख्याओं का अनुपात यानी 13:39 दूसरी दो संख्याओं के अनुपात यानी 15:45 के बराबर हो। इस तरह से 13, 39, 15 और 45 समानुपात में है, यह स्पष्ट करने के लिए हमें 13:39 और 15:45 बराबर है यह स्पष्ट करना होगा। 13:39 को हम 13/39 इस प्रकार लिख सकते हैं और 15:45 को 15/45 इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर दो भिन्न बराबर है या नहीं, यह पता करने के लिए हम क्या करते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह पता करने के लिए हम दोनों भिन्नों को इनके सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ 13/39 के अंश 13 और हर 39 दोनों का मस यानी HCF 13 है। अगर हम 13/39 के अंश और हर दोनों को मस 13 से विभाजित करेंगे तो हमें इस भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 1/3। इसी प्रकार 15/45 के अंश और हर का मस 15 है। अगर हम 15/45 के अंश और हर दोनों को मस 15 से विभाजित करें तो हमें 15/45 भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 1/3। दोनों के सरलतम रूप बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 13/39 बराबर 15/45 है, यानी कि 13:39 बराबर 15:45 या 13:39 बराबर 15:45। इससे यह स्पष्ट होता है कि 13, 39, 15 और 45 समानुपात में हैं। किसी समानुपात के चारों पदों यानी टर्म्स में से पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरों के पद कहते हैं। जैसे दिए अनुपात में 13 और 45 चरम पद है, इस तरह से चारों पदों में से दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहते हैं। जैसे दिए अनुपात में 39 और 15 मध्य पद है। आइए अब इनका क्रम बदल कर देखें। मान लीजिए हम इनका क्रम 39, 13, 15 और 45 इस प्रकार लेते हैं, तो यहाँ पहली दो संख्या का अनुपात होगा 39:13 यानी कि 39/13 और दूसरी दो संख्याओं का अनुपात होगा 15:45 यानी कि 15/45। 39 और 13 का मस है 13। 39/13 के अंश और हर दोनों को 13 से विभाजित करने पर हमें इस भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/1। इसी तरह 15 और 45 के अंश और हर का मस 15 है। अगर हम 15/45 के अंश और हर
दोनों को म 15 से विभाजित करें तो हमें 15/45 भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 1/3। यह 3/1 बराबर नहीं है 1/3 के, इसलिए 39/13 बराबर नहीं है 15/45 के। तो अब हम कह सकते हैं कि 39:13 बराबर नहीं है 15:45 के, यानी कि 39, 13, 15 और 45 समानुपात में नहीं है। अगर हम क्रम बदलकर 13, 39, 45 और 15 इस प्रकार लिखे तो इस क्रम में भी संख्याएं समानुपात में नहीं होगी, क्योंकि 13/39 का सरलतम रूप 1/3 है और 45/15 का सरलतम रूप 3/1 है और 1/3 बराबर नहीं है 3/1 के। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तो यह जरूरी नहीं है कि वे समानुपात में हो। इसी तरह अपने आसपास की स्थिति से समानुपात के उदाहरण देखें और इन पर विचार करें। आज हमने देखे समानुपात के उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।